मेरे हिसाब से पारिवारिक प्रथा भारत में से जैसे धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश से वसुधैव कुटुंबकम की डेफिनेशन निकली है, जिस देश में G20 का थीम ही वसुधैव कुटुंबकम है, उसी देश में संयुक्त कुटुंब की परंपरा, उसी देश में मूलभूत कुटुंब परंपरा है वो जैसे धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसका वजह ये है कि एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज, लोग अभी परिवार अपना ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को दादा दादी, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, उनका कोई अनुभव ही नहीं है। उनका जो EQ लेवल है, जो जनरेशन अभी कल बनने वाली है, हम कहते हैं इंडिया इज ए यंग कंट्री, दिस कंट्री विल बी लेड बाय यंगस्टर्स। तो ये जो इमोशनली इतने लो है, ये आगे चल के कैसे लीड करेंगे? मेरे ख्याल से आने वाले 10 या 20 साल में कोई चाचा चाची, मामा मामी रहेंगे ही नहीं, इस टाइप का कोई संबंध ही नहीं रहेगा। क्या फैमिलीज ही कम कर रहे, तो ये जो पात्र है ये जैसे गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। प्लस हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने में एक चलाया गया था कार्यक्रम ब्रेस्ट फीडिंग का। आज वी आर एपिंग द वेस्ट कि भाई जो वर्किंग विमेन है वो या तो ब्रेस्ट पंप यूज करके अपना दूध स्टोर करके जाती है, तो बॉन्डिंग जो माँ और बच्चे की वो बनी नहीं रही है। आज भारत जैसे देश में कभी हमने ये बात सुनी ही नहीं थी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा। बट आज ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत बड़े पैमाने पे व्याप्त है, विशेष करके मेट्रो सिटीज में। तो ये जो बॉन्डिंग नहीं है माँ और बच्चों के बीच, उस वजह से बच्चे इस प्रकार से बड़े हो रहे हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो खराब हो ही रहे हैं, परंतु उनको दूसरे संबंधों का भी लाभ नहीं मिल रहा है। जाएंगे कहाँ वो? जैसे हम आज मम्मी से रूठ जाते थे तो नानी के पास से अपना कर लेते थे, जो भी सेटिंग था, कुछ चाहिए, खिलौना चाहिए, कुछ पिपरमेंट चाहिए, बट अभी है ही नहीं वो दूसरा, तो ये जाएंगे किधर से? मम्मी ने नाराज कर दिया तो दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है। ये थोड़ा चिंतित करने वाला विषय। इसीलिए मैं चाहूँगा, आई वुड नॉट वांट टू प्रीच कि भी आप संयुक्त कुटुंब में आ जाओ वगैरह वगैरह, परंतु कम से कम अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स का अनुभव तो दियो। देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स की अपनी एक सुगंध होती है। जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उनका अपना एक सुगंध होती है, इनकी बॉडी की सुगंध होती है। जो नाना नानी नानी माँ होती है, मुझे मालूम नहीं कितने बच्चों को ये जो छोटे, वो इधर से वो पॉकेट में से निकाल के 1 रुपये का सिक्का दिया करते थे, इनका एक खुशबू होती है, वही आप इनको दे नहीं रहे, तो वो अफेक्शन लेवल इनके अंदर आ नहीं पा रहा। इस वजह से मैं देखता हूँ कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग का डेथ होता है तो इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों को, ये अपना गेम खेलते हैं या तो कहीं चले जाते हैं। ओ नो, मतलब उनको लगता है अभी हम यहाँ नहीं रहना, चले जाते हैं ना। इस कदर ड्राई हो गए वो लोग, ये ठीक नहीं है। हमें प्रगति करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम विथ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट वी शुड ऑल्सो डेवलप द जनरेशन इमोशनली। बट वो ग्राफ नीचे जाता दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए? मतलब families have to unite, and in schools also this kind of education needs to be given, because I feel माँ के बाद सबसे बड़ा दायित्व टीचर का बनता है। और आज टीचर भी कहाँ कहाँ इतने व्यस्त हो गए हैं,
तो पहले की तरह वो नहीं दे पाते एजुकेशन। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे कॉलम लिखे एजुकेशन रिफॉर्म्स पर। भारत के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। परिवार प्रथा, जो गुरुकुल प्रथा, ऐसे कुछ एक दो चीज़ें हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में डालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये परिवार के बारे में सीखेंगे ही नहीं, इनको कुछ समझेगा ही नहीं। सब टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंस, दिस दैट। दे शुड बी लर्निंग अबाउट रिलेशनशिप, इमोशंस। और because of that, today there are so many suicides happening just because of boyfriend girlfriend breakups, bad relationships। क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ना घर में बताते हैं, ना स्कूल में बताते हैं, फ्रेंड्स ना बताते हैं। कहाँ से सीखने का फिर? किसी को तो बताना पड़ेगा ना। आफ्टर निर्भया, सडनली इंडिया वोक अप टू समथिंग कॉल्ड गुड टच बैड टच। तब तक तो नहीं था। घर में अगर बच्ची है तो उसको सिखाओ गुड टच बैड टच, अब तक तो नहीं था। तो इतना सालों में क्या नहीं हो रहा था शोषण? अच्छे से हो ही रहा था। क्या घर के किसी सदस्यों के द्वारा नहीं हो रहा था? मैंने 3 कॉलम लिखे हैं महिला शोषण और बलात्कार के ऊपर। उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि 95% जिस महिला का या बच्ची का शोषण होता है, वो 95% करने वाला उसी का कोई संबंधी या जानने वाला होता है। तो हो ही रहा है बहुत वर्षों से। तो अभी सबको एकदम जैसे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो गया। अभी स्कूलों में भी सिखा रहे गुड टच बैड टच। बात वो नहीं है। घर में जो मम्मी सिखा सकती है, नानी सिखा सकती है, मासी सिखा सकती है, वो स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। तो ये मम्मी, मासी, नानी, उनको पहले एजुकेट करना चाहिए ताकि वो बच्चों को एजुकेट करें। थैंक यू।